जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आज पुनः आप लोगों के सामने एक नया ऑपरेशन लेकर हाजिर हूँ। यह चैनल आप लोगों का है जो बिल्कुल ही मुफ्त है और इस चैनल का चलाने का केवल और केवल एक ही यही मकसद है कि जो हमारे समाज में जो बच्चों को दिल दिमाग में जो मैथ के प्रति जो डर समा गया उस डर को बाहर निकाल फेंकना है। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैं जो प्रायिकता का जो सीरीज जो चला रहा था उसी सीरीज में मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं बोर्ड पर आज से एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का मैथ का जो चैप्टर है 15.1 उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग भारतीय भवन को भी स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप प्रायिकता का अगर पिछले कंसेप्ट को देखे होंगे तो सभी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। जब तक उस कंसेप्ट को नहीं देखिएगा तब तक आप जब चैप्टर बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। किसी भी चैप्टर को बनाने के पहले कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो अभी तक मैं लगभग 3 कंसेप्ट को पढ़ाया हूं। पहला मैं बताया था कि पी का मान जब भी निकालना हो तो NE/NS निकालेंगे। दूसरा मैं बताया था कि पी और पी नहीं, मतलब प्रायिकता है या प्रायिकता नहीं है, इसका योग जो होता है क्या होता है 1। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं, इसका योग कितना होता है 1। तीसरा मैं कंसेप्ट बताया सर रेंज, प्रायिकता का रेंज क्या होता है। आपको याद होगा प्रायिकता का रेंज 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये आपको भली भांति याद होगा। उसके बाद मैं बताया था कि संभव या निश्चित घटना का मान हमेशा 1 होता है, यानी जिसका मान 1 आएगा वो संभव घटना है। निश्चित घटना है यानी जो घटित होना निश्चित हो, यानी जो घटना संभव हो उसको हम संभव घटना कहते हैं, और जो घटना असंभव है यानी अनिश्चित उसका मान क्या होता है 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। इन सब बातों को मैं पिछले क्लास में बता दिया था। तो चलिए समय गंवाए भी नहीं, मैं एनसीईआरटी का पहला सवाल प्रश्नावली 15.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का मैं पहला सवाल लेकर आया हूं। पहला सवाल जो दिया है वो देख सकते हैं आप ध्यान से। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें जितने भी सवाल है बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता, इसका मतलब हुआ पीई अब प्लस घटना ई की नहीं घटना यानी पी डैश बराबर क्या होता है, यानी यही बात वो पूछ रहा है कि पी प्लस पी डैश बराबर क्या होता है। तो क्या होता है 1। तो यहां हम क्या भर देंगे 1। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मैंने क्या बोला, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उससे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं। ठीक है ना। जो घटित नहीं हो सकती है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। यानी जो घटित नहीं हो सकती है वो क्या है, अनिश्चित है, यानी उसका मान क्या हो सकता है 0। ठीक है। और ऐसी घटना डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। असंभव कहलाती है। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसका वैल्यू 0 होता है और ऐसी घटना का कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, संभव घटना और निश्चित घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। घटना कितनों हो, लेकिन जब उस सभी घटनाओं को जोड़िएगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। यानी ये सवाल का कंसेप्ट यही है कि पी और पी डैश का मान क्या होता है 1। यानी हमेशा याद रखेंगे कितनों घटना घटित हुआ सबका योग हमेशा क्या होगा 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, डैश से छोटी या उसके बराबर। मैंने क्या बताया कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। यानी किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा
डैश यानी जीरो से छोटी या उसके बराबर, यानी जहां छोटी की बात आएगा वहां जीरो आएगा, और जहां बड़ी की बात आएगा वहां क्या आएगा, 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? आप यहां चाहे तो यहां थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश, तो क्या है, असंभव है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। तो आप चाहे तो यहाँ जो घटना नहीं हो सकती है, जीरो के जब आप अनिश्चित भी लिख सकते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। यहाँ जो मैं एक लिखा हूं यहाँ आप लिख सकते हैं निश्चित या संभव, ऐसी घटना डैश कहलाती है। ये 4 प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका कंसेप्ट क्या। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कंसेप्ट को, याद रखेंगे हमेशा प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 0 से लेकर 1 तक होता है। जिसका मान 0 होगा वह असंभव घटना होगा, उसको अनिश्चित घटना कहते हैं। जिसका मान 1 होगा वह संभव घटना कहलाता है, उसको निश्चित घटना कहते हैं। कोई भी घटनाएं हो, प्रायिकता अनेकों प्रायिकता, हजारों प्रायिकता, लेकिन सभी प्रायिकताओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, एक होगा। यानी प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, उसका भी मान जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना? इस कंसेप्ट का आपको अच्छी तरह से हमेशा याद रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए थे। सेकंड प्रश्न भी देखिए, एनसीईआरटी का सीरीज है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, याद रखेंगे एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम है तो उसका बेस एनसीईआरटी ही होता है, या बिहार बोर्ड का भी जो एग्जाम आप देंगे तो उसमें बेस जो होगा वो एनसीईआरटी होगा। इसलिए पहले एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम को अच्छी से समझ लेंगे, उसके बाद भारतीय भवन का बुक को भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि किनका परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट हो। अब एक टॉपिक आ गया समप्रायिक। सम का मतलब आपको पहले से पता है समान, प्रायिक जो है प्रायिकता का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यानी देखना है इसमें कि किसका प्रायिकता समान आने की उम्मीद है। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे देखिए सिक्का को अगर आप उछालते हैं तो सिक्का उछालेंगे तो 2 चीज होता है, हेड और टेल। तो जितना हेड आने की संभावना है उतना टेल भी आने की संभावना है, यानी किसी का भी संभावनाएं कम नहीं हो सकता है। यानी सिक्का को उछालते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि हेड आने की प्रायिकता क्या, तो कहेंगे 1/2, टेल आने की प्रायिकता क्या है 1/2, यानी दोनों का प्रायिकता क्या होगा, सेम होगा। जब प्रायिकताएं सेम होगा तो उस कंडीशन में वो समप्रायिक कहलाता है। अब ये 4 प्रॉब्लम है, चारों प्रॉब्लम को पढ़ कर देखना है कि किसमें है जो प्रायिकता आने की जो संभावना है वो समान है। अगर वो समान नहीं होगा तो समप्रायिक नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से बोर्ड पे देखिए। पहला प्रॉब्लम कह रहा कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। कौन है? ड्राइवर। पहली नंबर दिलो दिमाग में बैठा दिए, तो ड्राइवर क्यों कहते हैं किसी को, जब गाड़ी चलाता होगा ड्राइवर से क्यों कहेंगे? तो ज्यादा चांस है, अगर 100 बार चला 100% लेंगे तो 90% चांस है कि गाड़ी चला देगा। 10% चांस होगा कि अगर वो गाड़ी पहले से नहीं चलाया होगा तो नहीं चला सकता। यानी देख सकते हैं कि 90-10 का लगभग ये रेशियो बन रहा है। 80-20 का मतलब समान नहीं हो रहा। कभी भी कोई कलाकार हो या उस चीज से रिलेटेड है, जैसे कोई अगर टीचर है, मैथ का टीचर, मैथ पढ़ाना प्रारंभ करता है तो ज्यादा उम्मीद है कि मैथ पढ़ा सकता है। नहीं भी पढ़ाएगा तो उसका पढ़ाने का और नहीं पढ़ाने का रेशियो जो होगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा वो डिफरेंस होगा, सेम नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर कोई खिलाड़ी हो, खेलना प्रारंभ करता है तो खिलाड़ी जब शब्द क्यों लगा, क्योंकि खेलता है खिलाड़ी है, तो जब खिलाड़ी रहेगा तो खेलना और नहीं खेलना, ये दोनों को जब तुलना करेंगे तो खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी समान कभी नहीं हो सकता। तो कह रहा कि एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर जब भी होगा इससे घटना जो घटित करेगा कभी बराबर नहीं हो सकता। कह रहा कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कौन है? तो ड्राइवर है। सबसे मार्केबल शब्द यह है ड्राइवर। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। जब ड्राइवर है तो कार चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए समान नहीं होगा। इस केस में यह समप्रायिक नहीं होगा, समप्रायिक नहीं होगा। आ बात समझ, सम मतलब समान, जिसकी प्रोबेबिलिटी समान है। दूसरा देखिए, एक खिलाड़ी बास्केट को बॉल को, खिलाड़ी आ गया, जब खिलाड़ी है तो बास्केटबॉल को जब खेलेगा, डालेगा बास्केट में, तो संभावना ज्यादा कि अगर 20 बार फेंकता तो ज्यादा संभावना है कि वो ज्यादा बास्केटबॉल डालेगा, तभी उसको खिलाड़ी शब्द उसमें लगा। यानी कभी भी डालने या नहीं डालने की प्रायिकता सेम नहीं हो सकता।
इस केस में याद रखेंगे कि सांप्रायिक घटना नहीं हो सकता, समान घटनाएं नहीं हो सकता, इसलिए इसमें भी होगा कि सांप्रायिक नहीं होगा। अगला देखें, करेक्ट एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। कोई प्रश्न है, हम उसे पढ़ रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि सत्य या असत्य लगाया जाता है, तो उत्तर सही या गलत होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रश्न को अंदाज लगाया जा रहा है कि सत्य या असत्य, तो प्रश्न जब पढ़ेंगे तो दोनों कंडीशन समान आ सकता है। प्रश्न सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, यानी दोनों समान प्रोबेबिलिटी होगा। जब तक हम प्रश्न पहले से नहीं जान रहे हैं, तब तक प्रश्न अगर हमारे कोई सामने आएगा तो सुनने के पहले हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि प्रश्न सत्य होगा असत्य होगा, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी यहां समान होगा। सही का भी प्रोबेबिलिटी उतना ही होगा जितना गलत होने की प्रोबेबिलिटी होगा। ऐसे केस में एक समान हो रहा है, जब समान होगा तो ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक कहेंगे। समप्रायिक, समप्रायिक है, बात समझ रहे हैं? एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का या लड़की है। कोई बच्चा जन्म लेता है बिना देखे, उसको जन्म के पहले कोई व्यक्ति बता सकता कि ये लड़का है लड़की? नहीं बता सकता। तो उसकी संभावना क्या रहता है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी, मतलब किसी भी पहलू को हम ज्यादा पहले से नहीं मान सकते कि 90% चांस है लड़का होगा, 10% चांस है लड़की, नहीं मान सकते। इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होता, 50-50% होता है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगा, बराबर होगा, लड़का की प्रोबेबिलिटी लड़की की प्रोबेबिलिटी, वैसे केस में हमेशा जो घटनाएं होता है वो समप्रायिक होता है। यानी ये जो घटना होगा कैसा होगा? समप्रायिक होगा, ये भी घटना समप्रायिक होगा। यानी इस तरह देखेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो जो घटनाएं हैं वह समप्रायिक है, और दो जो घटनाएं हैं कौन कौन, पहला और दूसरा, ये दोनों समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक का मतलब फिर समझ लीजिए, समान घटना, जिसकी घटना घटित हो रहा है लेकिन घटनाएं सभी समान हो, उस घटना को हम क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑपरेशन करना है ताकि कभी भी आपसे भूल कर भी गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? कैसा विधि? न्याय संगत। न्याय संगत कब हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी भी चीज को न्याय कर रहा है तो दोनों पहलू को बराबर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को पक्ष को ज्यादा कहेंगे किसी को कम कहेंगे। यानी न्याय संगत विधि का मतलब होता है समप्रायिक, यानी जिसकी घटना घटित होने की जो घटित होगा वो समान होना चाहिए, तभी जाकू क्या हो सकता है? समप्रायिक हो सकता है। जब सिक्का को उछालेंगे, मैं पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि सिक्का को जब उछालेंगे तो दो ही पहलू होता है, हेड या टेल। हेड भी आने की उतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना टेल आने की। तो जब दोनों की प्रोबेबिलिटी जब समान होगा तो समप्रायिक होगा, और जब समप्रायिक होगा, समप्रायिक मतलब समान, समप्रायिक होगा तभी वो न्याय संगत हो सकता है। जब तक वो समान नहीं होगा तब तक वो न्याय नहीं हो सकता। यानी जब कोई भी खेल होता है सिक्का इसलिए उछाला जाता है ताकि इसमें कोई भी अन्याय नहीं हो, सबके साथ समान रूप से न्याय हो, इसलिए सिक्का को उछाला जाता है। यानी ये जो कह रहा है कि न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो इसको एक लाइन में अगर जवाब देना के लिए लिख सकते हैं आप, क्योंकि इससे समप्रायिक घटना प्राप्त होती है। क्यों न्याय संगत नाम रहता है? क्योंकि जब इससे घटना जो घटित कराया जाएगा, सिक्का जब उछाला जाएगा तो जो घटना है वो समप्रायिक होगा, और जब घटनाएं समप्रायिक होगा तो हमेशा वो न्याय संगत होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए, क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। ये सब चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ध्यान से देखेंगे। कह कि निम्न में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन प्रायिकता होगा कौन नहीं होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट में पीछे पढ़ाया हूं, या उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने मोटा मोटी अभी बता देता हूं प्रायिकता नहीं होगा कौन कौन। पहला नंबर माइनस होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। बस सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखिए, कहीं माइनस वाला का है क्या?
तो दिखाई दे रहा कि यहाँ माइनस वाला है, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। पूरा इसका कंसेप्ट पीछे जो मैं वीडियो बनाया उसमें जाकर ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छी तरह से इसको सिखाया हूं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि P बराबर इतना तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है, 1 नंबर का पूछ सकता है। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे उस चीज को ध्यान रखिए। आपको याद होगा कि मैं एक सूत्र बताया था कि P प्लस P डैश इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको यह भी याद होगा कि जब हम P निकालेंगे तो P डैश को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस P डैश हो जाएगा। अगर P डैश निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस P कर देंगे। इसी फॉर्मूला पर यह सवाल है, बनाएंगे कैसे उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो कोई झंझट नहीं है, अगर सब्जेक्टिव में होगा तो खूब आराम से ऐसे लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया है कि पीई बराबर 0.05 तो कह रहा है कि पीई डैश बराबर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे तो लिखेंगे सूत्र से पी डैश बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस पी होता है। क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस पी डैश, पी का मान क्या दिया, तो 0.05 दिया। फिर से ध्यान देखेंगे, प्रश्न में दिया था कि पी का मान देख लीजिए 0.05 था, मैंने लिख दिया पी का मान 0.05। तो कह रहा है कि ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं का मतलब पी डैश बराबर निकालना है। ठीक है, तो हमको तो क्या लिखेंगे सूत्र से P बराबर P डैश निकालना, P डैश बराबर 1 माइनस P होता है, यहां सूत्र देख सकते हैं, यानी 1 हमेशा रहेगा, माइनस P का मान क्या होगा 0.05। अब इसी को घटा देंगे, इस पर चर्चा घटाव के बारे में पिछले क्लास में मैं किया हूं, ऐसे मैं यहाँ घटा कर दिखा देता हूं। 1 के बाद कोई दशमलव नहीं, तो आराम से 2 जीरो लिख दीजिए और यहाँ लिखिए दशमलव सामने 0.05 और 0, ऐसे हम इसको घटाते हैं। 10 में से 5 ये 5, यहाँ 9 बचा और यहाँ 0 बचा, यानी 1 में से 0.05 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.95। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर का ये सवाल पूछेगा तो, अगर 1 नंबर पूछेगा तो मैं तरीका पिछले क्लास में से बताया हूं कि 0.05 का मतलब क्या हो गया, 5 पैसा। 100 रुपये प्रायिकता हमेशा 100 पैसा होता है, यानी 1। ठीक है, अगर इसमें 5 पैसा दिया है तो 100 रुपये में से 5 पैसा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95 पैसा। 95 पैसा कैसे लिखते हैं, 0.95। तो पिछले क्लास में भी बताया कि 5 पैसा और 50 पैसा में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखते हैं, उस क्लास को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में जब बनाना होगा तो 100 में से मैं बिल्कुल हमेशा घटा दूंगा। 5 पैसा दिया तो 100 में से 5 पैसा घटा दूंगा, 95 पैसा। 4 पैसा दिया होगा, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 पैसा। 10 पैसा दिया 100 में से 10 पैसा घटा देंगे 90 पैसा। 15 पैसा दिया 10 में से 15 पैसा घटा देंगे तो 85 पैसा। ऐसा ऑब्जेक्टिव एक लाइन में 1 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट होगा। याद रखिए, कोई भी चैप्टर बनाने के पहले, ये मेरी बात को दिलो दिमाग में लिख लीजिए, कोई भी चैप्टर बनाने के पहले उसका कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़िए। इस प्रायिकता को जो भी व्यक्ति प्रश्न को देख रहा होगा, जाकर पहले पीछे का वीडियो कंसेप्ट देखिए, तब जाके इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं 6ठा प्रश्न देखता हूं। कहा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। कोई थैला है, उसमें गोलियां रखा है, लेकिन गोलियां कैसा है, उस गोली का जो स्वाद है वह नींबू की महक वाली है। कैसी गोलियां है, नींबू का। उसमें जो गोली रखा है, गोली कोई भी निकालिएगा, हजारों गोली रखा हो, सैकड़ों गोली रखा, लेकिन जब निकालेंगे तो केवल नींबू निकलेगा। केवल नींबू महक वाला ही रखा गया, दूसरा कोई महक वाला गोली इसमें नहीं रखा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मालिनी ने आपके कोई लड़की है, मालिनी बिना थैले में झांके, इसको कहते हैं यादृच्छा, एट रैंडम, यानी बिना जांच के, बिना देखे कोई चीज को निकालना। उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली, क्या सवाल कर रहा, कोई एक थैला है जिसमें कुछ गोली रखा है, तो गोली कैसा है, तो नींबू की महक वाली। कैसा गोली है, नींबू की महक वाली। कैसा गोली है, नींबू की महक वाली, इसमें कोई भी दूसरा गोली नहीं है। अब प्रश्न दोनों देखिए, कह रहा कि क्या इसमें प्रोबेबिलिटी है, वो निकाली गई गोली
संतरे की महक वाली है, और दूसरा कलर नींबू की महक। कड़ा पाला में संतरे की महक वाली। आप बताइए कि क्या उस थैले में कोई संतरे की महक वाला गोली रखा है? तो नहीं, क्योंकि जो गोली उसमें रखा है नींबू की महक वाली है, जो संतरे की महक वाला गोली है ही नहीं। तो ऐसे केस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि असंभव चीज है, उसमें जब नींबू का रखा गया है और संतरा ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये घटना क्या होगा? असंभव होगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। दूसरा का नींबू की महक वाली, तो नींबू वाली तो उसमें गोली रखा ही है, इसलिए हम निकालेंगे तो आसानी से उसमें नींबू का महक वाली हमको मिल जाएगा। यानी ये घटना निश्चित है, ये घटना संभव हो सकता है, इसलिए संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? वो 1 होता है। यानी यह जो है असंभव घटना है और यह जो है संभव घटना है, यानी इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 1 होगा। सारा बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न मैं पीछे करा भी चुका हूं, लेकिन अब सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं तो इसको भी देख लेंगे। कह रहा कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। 3 विद्यार्थी था, उसमें से 2 ऐसे विद्यार्थी थे जिसकी जन्म नहीं होने की प्रायिकता। मैं बताया था 2 चीज होगा, एक होगा कि प्रायिकता है और एक होगा प्रायिकता नहीं है। 2 ही चीज हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो दिया है कि 2 चीज हो सकता है, एक P हो सकता है, एक P डैश हो सकता है। चाहे P डैश हो सकता है, P 2 ही चीज होगा हमेशा। एक प्रायिकता हो सकता है, प्रायिकता नहीं हो सकता। तो कह रहा कि प्रायिकता न होने की प्रायिकता कितना दिया है? तो 0.992 दिया। ये देखिए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो? यानी क्या है एक ही दिन? पहली नंबर, इस प्रश्न में आपको इस 3 का और 2 के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना। 3 और 2 के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सीधा सीधा इस प्रश्न का यही कंसेप्ट है कि कड़ा की प्रायिकता नहीं है, उसका मान दिया है 0.992। क्या दिया है? तो 0.992 क्या दिया है? 0.992। तो प्रायिकता का मान निकाल देना, बस इस प्रश्न का कंसेप्ट यही है। अब P का मान कैसे निकालता है ये आपको पता है कैसे? तो सूत्र से P का मान जो होता है 1 माइनस P डैश होता है, यानी 1 माइनस P डैश का मान क्या है? तो P डैश का मान जो दिया 0.992 दिया। अब 1 में से घटा दीजिए तो आपको घटाने तो आता ही है। 1.000 दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, इसलिए मैं दशमलव का 3 0 ले लिया। 992 इसको आराम से घटा दीजिए। 10 में से 2 घटाइएगा 8, या 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 में से गया 0, दशमलव 1 तो उधर चला गया। यानी 1 में से जब इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0.008 आपका यही आंसर। आए बात समझ में? फिर समझ ले, इस प्रश्न में इस 3 और 2 के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे देखना कि ये प्रायिकता नहीं है कि मान दिया 0.992। हमेशा याद रखेंगे प्रायिकता है या प्रायिकता नहीं है, इसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं दे सकता है। हमेशा 99% है कि 0 कुछ दिया होगा। ये दिया था 0.992 दिया, तो वही मैंने लिख दिया P नहीं, मतलब प्रायिकता नहीं का मान 0.992 है। तो कह रहा कि प्रायिकता है का मान P का मान निकालना। आपको पता है सूत्र से P बराबर 1 माइनस P, कोई भी मान निकालना, P के निकालना तभी 1 में से घटाएंगे, P डैश का निकालना तभी 1 में से घटाएंगे। तो 1 का 1 माइनस का माइनस, P डैश का मान क्या दिया? 0.992, 1 में से इसको घटा दिए, घटाएंगे तो ये आएगा, यही मेरा क्या आएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 को ध्यान से देखिए, पढ़िए, अब तक उसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। खूब आराम से हम लोग को एक एक क्वेश्चन को ऑपरेशन करना है। पढ़ते समय मैं बार बार बता रहा हूं, खूब आराम से पढ़ना चाहिए, एक भी कंसेप्ट गलत नहीं है। कह रहा कि एक थैले में 3 लाल, क्या है? 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। क्या दिया है? तो दिया है कि लाल गेंद, लाल गेंद कितने हैं? तो कहेंगे सर लाल गेंद कह रहा है कि 3 गो, लाल गेंद कितना है? 3 है। और 5 काली गेंद है, काली गेंद कितना है? 5। थैले में क्या है? गेंद है। कैसा है?
तो लाल गेंद 3 गो है या काली गेंद 5 गो है, यानी कुल गेंद अगर बात करें कुल गेंद, तो कुल गेंद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कि 3 + 5, 3 × 5 = 8। टोटल गेंद कितने हैं, 8 है, जिसमें 3 लाल है और 5 काली है। ये बात समझ गए। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती तो इसकी प्रायिकता क्या है कि, उसके बाद 2 प्रश्न दिया है, लाल हो लाल नहीं। आपको याद होगा कि प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या था, ये मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया हूं, बेसिक जाकर जरूर देख लीजिएगा। P का मान जो होता है वह NE/NS होता है, NE/NS, ठीक है, NE/NS। सबसे पहले समझ लेंगे NS का मान क्या होता है। तो NS का मतलब होता है टोटल, जिसका भी चर्चा कर रहे हो, जैसे गेंद की चर्चा कर रहे हो, तो टोटल गेंद कितना, 8, तो NS का मान क्या हो जाएगा, 8। उस बात को पहले लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि यहां NS का मान क्या हो गया, 8, ठीक है। अब इसमें 2 प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न कर रहा है लाल, लाल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, इसकी प्रायिकता निकालना, ठीक है ना, यानी यहां P निकालना। तो P जब निकालना आपको तो क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको NS चाहिए और NE चाहिए, ठीक है, लाल हो। उसके बाद हम आराम से इसमें P को निकाल सकते हैं, P होता है NE/NS। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा लाल नहीं है, लाल नहीं है, तो यहां भी क्या करेंगे, NS निकालेंगे, NE निकालेंगे और P निकालेंगे, ठीक है। 3 चीजें P जब भी निकालना होगा तो NE/NS, यानी P निकालने के लिए 2 चीज हमेशा चाहिए। अब आराम से प्रश्न को देखिए। पहला क्वेश्चन है लाल हो, तो NS का मान क्या होगा, मैंने यही बता दिया कि NS का मान 8 होगा, तो NS का मान यहां भी 8 होगा, NS का मान यहां भी 8 होगा, ठीक है। NE क्या होता है, तो NE जो आपकी मन में इच्छा है, जिसको मांग रहे हैं, जिसे आप चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमको लाल गेंद ही मिले। टोटल गेंद तो 8 है, लेकिन आपका इच्छाएं है कि मुझे लाल मिले, तो देखेंगे लाल की संख्या कितना है। तो लाल की संख्या आप देखेंगे तो लाल की संख्या कितना है, 3 है, इसलिए यहाँ NE का मान क्या हो जाएगा, 3। अगर कहता लाल का जब कहता कि काली, तो काली की संख्या कितना हो जाता, 5। NS तो हमेशा वही रहेगा, 8 ही रहेगा। अब हम P बराबर निकालना है, तो आराम से क्या हो सकता है, तो NE का मान 3 हो गया और NS का मान क्या हो गया, 8 हो गया, 3/8 क्या हो जाएगा, आंसर। और बात समझ में, ध्यानपूर्वक देखिए इस चीज को। उसी तरह अगला सवाल का लाल नहीं है, इसमें 2 ही है, एक है काला एक लाल। मैं कहूं कि लाल नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है, काला है की बात कर रहा हूं, यानी सवाल ये लाल नहीं है कह रहा, इस सवाल को यह भी कह सकता था, क्या कह सकता था कि काली है, लाल नहीं है यानी काली। तो ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है, काली है लाल है। तो पहले काली है कि अगर हमको P निकालना रहता तो सबसे पहले NE इसका निकालते, NS निकालते अथवा P निकालते, ठीक है। तो NS का मान तो वही 8 रहेगा, NE का मान काली वाला में क्या हो जाता, तो काली वाला 5 हो जाता, तो P के मान निकालते तो 5/8 हो जाता, आंसर हो जाता। हम सेम वही चीज यहां भी कर, लाल नहीं है, 9 वाला चीज भी मैं पिछले कॉन्सेप्ट बताया हूं। तो नहीं है, तो नहीं वाला का जब भी निकालना हो तो सबसे अच्छा तरीका का टोटल लिख दीजिए 8, टोटल 8। अब जिसको नहीं बोलेगा उसको हटा दीजिए, यहाँ कर लाल नहीं, तो लाल वाला घटा दीजिए, तो लाल वाला कितना है, 3, 8 में 3 घट गया 5। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, देखिए। अगर कहता कि काला नहीं है, तो काला नहीं है कैसे निकलेगा, तो पहला नंबर टोटल 8 लिख दीजिए माइनस, काला नहीं है की बात कर रहे हैं, तो काला वाला संख्या घटा दीजिए, काला संख्या कितना है, 5, 8 में 5 घट जाएगा तो क्या होता है। इस पूरे कंसेप्ट को मैं पीछे वाले वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ाया हूं, जाकर वहां भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ NS का मान 8 हो गया, NE का मान 5 हो गया। अब हमको जो निकालना क्या हो जाएगा, NE का मान 5 हो गया और NS का मान 8 हो गया, 5/8 हमारा क्या हो गया, आंसर। और बात समझ में, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यानपूर्वक। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचे मतलब समझ रहे हैं,
तो सकता आप लोग कंचा नहीं समझ रहे हैं। हम लोग बचपन में थे, गोली खेलते थे, शीशे की गोली, उसी को कंचे कहा जाता है। हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, पहले के लोग बहुत खेलते थे। आज के डेट में बच्चे केवल दिन भर मोबाइल खेलते हैं, जिसके चलते हमारा समाज में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। क्या रखा है डिब्बा में? कोई डिब्बा है, उसमें गोली कंचा रखा है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो कंचा है डिब्बा, इसमें क्या क्या रखा है। तो अगर देखेंगे 9 नंबर में तो क्या दिया है? तो दिया है कि क्या दिया है? तो लाल कंचा है, लाल कंचे कितने हैं? तो लाल कंचे हो गए 5। उसके बाद सफेद कंचे, सफेद कंचे ये कितने हो गए? तो 8। उसके बाद हरे कंचे है, हरे कंचे कितने हो गए? 4। कंचे बस इतने हैं ना, समझ पा रहे हैं? यानी अगर टोटल कंचे की बात करें, टोटल कंचे की बात करें यानी एनएस की बात करें तो जोड़ेंगे 8 5 13, 13 और 4 कितना होता है? 17। ठीक है, यानी उस डिब्बे में टोटल गोली कितना है, कंचे कितना है? 17। प्रायिकता जब भी निकाला जाता है बाटा के नीचे जो एनएस लिखा जाता है वो क्या होता है? टोटल होता है। एनएस का काम झंझट खत्म हो गया। अब जो भी प्रश्न कर रहा होगा एनडी ढूंढना होगा। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा दीक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये निकाला गया कंचा? 1 2 3, 3 प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, 3 सवाल इसमें दिया है। अगर पहला सवाल की बात करें तो पहला सवाल में कह रहा है कि लाल है, लाल है, यानी 3 आदमी का पहला आदमी चाह रहा है कि मुझे लाल गेंद मिल जाए। ठीक है, दूसरा आदमी है वह चाह रहा है कि मुझे सफेद मिल जाए, और तीसरा आदमी जो है वह चाह रहा है कि मुझे हारा नहीं चाहिए। मैंने हारा को छोड़कर बाकी जो भी मिल जाएगा मेरा काम चल जाएगा, लाल भी आ जाएगा तो हो जाएगा और सफेद भी, लेकिन हारा मुझे नहीं चाहिए। समझ पा रहे? प्रश्न का मतलब यही। अब आराम से देखिए प्रश्न। किसी भी चीज की प्रायिकता अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम 2 चीजों को ढूंढेंगे, एक ढूंढेंगे एनी को, एक ढूंढेंगे एनएस को। ठीक है, तब जाकर हम इसका P निकाल सकते हैं। तो P का सूत्र होता है एनी बटा एनएस। यहां भी क्या करेंगे? पहले एनी को ढूंढेंगे और उसके बाद एनएस को ढूंढेंगे, उसके बाद P को निकालेंगे। P बराबर होता है एनी बटा एनएस। उसी तरह यहां भी जब बनाना होगा तो सबसे पहले एनी को निकाल लेंगे, उसके बाद एनएस को निकाल देंगे, उसके बाद P को निकालेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा? एनी बटा एनएस। निकालने का तरीका है यही। एनएस में कोई झंझट नहीं है, पहले से ऑलरेडी आपको एनएस पता है कि एनएस 17 हो गया है। तो सबसे पहले एनएस में 17 डाल दीजिए, यहाँ भी बाटा के नीचे 17 लिख दीजिए, यहाँ भी एनएस का मान 17 लिख दीजिए, यहाँ भी बाटा के नीचे 17 लिख दीजिए, यहाँ भी एनएस का मान 17 लिख दीजिए, यहाँ भी बाटा के नीचे 17 लिख दीजिए। मैं बताया था पिछले क्लास में प्रायिकता में सबसे मेन है एनी। एनी क्या? मन की इच्छा, आपका डिमांड क्या है, आपका दिल क्या चाहता है, उसी दिल की कामना को पूरा करना ही एनी है। तो जैसे पहला आदमी कह रहा है कि मुझे 17 गेंद है या कंचा है, लेकिन मुझे और कंचे से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल और केवल लाल कंचा चाहिए। तो लाल कंचा देख लीजिए, लाल कंचा कितना है? 5 है, यानी इसका मन है 5, यानी इसको लाल चाहिए, यानी का मान 5। उसी तरह यह कह रहा है कि मुझे सफेद चाहिए, सफेद को देख लीजिए कितना है? 8। तो जब एनी का मान 5 है, 5 ऊपर बैठा दीजिए, आराम से लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ 8 है, 8 ऊपर बैठा दीजिए, आंसर हो गया। अगर यही एक लाल हो गया, एक सफेद हो गया, अगर मानता नहीं सपोर्टेड इस सवाल में एक हारा को भी कह देता कि हारा है वाला कह देता, तब क्या हो जाता? तब यहां हमारा जब P निकालता तो क्या होता? एनी बटा एनएस। एनी का मान तो 17 फिक्स है, हम देख लेते कि हारा कितना है, तो हारा 4 है, तो ऊपर 4 नहीं देते, आंसर हो जाता। लेकिन यह सवाल नहीं पूछ के इसका विपरीत पूछ दिया, कह रहा कि हारा नहीं है चाहिए। तो आपको याद होगा कि मैं पिछले कंसेप्ट में बताया था, जिसको में नहीं लगा हो टोटल में से उसको घटा दें। क्या करेंगे? टोटल में से उसको घटा दें। कहना मैं क्या कह रहा हूं? तो यानी एनी जब हारा नहीं, यानी नहीं शब्द क्या हो, तो सबसे पहले टोटल कितना है? 17 है, तो 17 लिख दीजिए माइनस। और जिसकी नहीं गया, हारा नहीं, तो हारा घटा देंगे। तो हारा कितना है? तो हारा देखेंगे 4 है, तो 4 इसमें से घटा दीजिए। अगर वही कहता कि सफेद नहीं थे, सफेद वाला घटा देते, कितना घटा देते? 8 घटा देते। कहता लाल नहीं है, तो लाल वाला मतलब 5 घटा देते। समझ रहे? नहीं वाला। अब 17 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 13।
आ जाएगा ना 13। आराम से बेनी के मान पता हो गया कि 13 होगा तो ऊपर आराम से 13 लिख दीजिए, आपका यही क्या हो गया आंसर। आया बात समझ में? खूब आराम से हम लोगों को सभी प्रश्नों को बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। एक एक प्रश्न का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर रहा है, क्योंकि जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम हमारे मन के अंदर जो डर है खत्म नहीं होगा। और आपको ये पता है कि ये सीरीज चलाने का केवल और केवल यही मकसद है, डर को खत्म करना। तो आज का मैं जो एनसीईआरटी का जो सीरीज लेकर चल रहा हूं 15.1 जो बना रहा हूं, इसमें आज मैं 10 प्रश्न ही रहने देता हूं। अगले क्लास जो लाऊंगा उसमें जो आगे जो प्रश्न होंगे उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।